हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम तीन नामों से जानते हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। तो गाइस, इस मुल्क के तीन नाम क्यों थे, आज हम वही जानेंगे। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। तो गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। हमारे हमसाया मुल्क के तीन नाम मारूफ हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। इस वीडियो में हम आपको इन मुख्तलिफ नामों की वजूहात और इनमें फ़र्क बताएंगे। दोस्तों, इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी बर्रसगीर, पाको हिंद, जनूबी एशिया का फिजियोग्राफिकल रीजन है। ये रीजन इंडियन प्लेट पर हिमालय से बहरे हिंद में नीचे जनूब की तरफ फैला हुआ है। इस खित्ते में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के ममालिक शामिल हैं। लेकिन जब जनूबी एशिया जियोपॉलिटिकल टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तब इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल कर लिया जाता है। जियोग्राफिकली बर्रसगीर पाको हिंद का ताल्लुक उस लैंड मास से है जो करोड़ों साल पहले पेंजिया के टूटने से गोंडवाना का हिस्सा बन गया था। हुआ कुछ यूँ था कि आज से करोड़ों साल पहले दुनिया के तमाम बर्रे आज़म एक ही सुपर कॉन्टिनेंट थे जिसको पेंजिया कहा जाता था। फिर ये सुपर कॉन्टिनेंट, ये सुपर बर्रे आज़म दो बड़े हिस्सों में, दो सुपर कॉन्टिनेंट में तकसीम हो गया, जिनको गोंडवाना लैंड और लारेशिया कहा जाता था। इस तकसीम के वक्त बर्रसगीर गोंडवाना का हिस्सा था और ऑस्ट्रेलिया के साहिल के करीब वाक़या था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लाखों करोड़ों साल में ये छोटा बर्रे आज़म सिरकता शुमाल मशरिक में आकर मौजूदा यूरेशिया प्लेट, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट लारेशिया का हिस्सा हुआ करती थी, उससे टकरा गया और इस टकराव के नतीजे में हिमालय का अज़ीमुश्शान सिलसिला आज से तकरीबन 5 करोड़ साल पहले वजूद में आया। इसकी मुकम्मल कहानी हम आपको अपनी एवोल्यूशन सीरीज़ के वीलॉग्स में उसके पहले हिस्से में दिखा चुके हैं। दोस्तों, बर्रसगीर की इस्तिलाह बर्रसगीर की ज़ैली तकसीम को ज़ाहिर करती है, यानी ये टर्म बर्रसगीर कॉन्टिनेंट की सब टर्म है, यानी एक ऐसा खित्ता जिसकी अलग जोग्राफियाई, सियासी और सकाफती शनाख्त हो। माय क्यूरियस फेलोज़, आप जानते हैं कि 20वीं सदी में यह खित्ता अंग्रेज़ों के ज़ेर असर था, उनके कंट्रोल में था। सो उस वक्त इस खित्ते को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया में मौजूदा पाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश के ज़्यादातर इलाके शामिल थे। लेकिन फिर आज़ादी के बाद ये सब अलग अलग मुल्क बन गए, जिनमें से आप जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 में कुछ देर बाद अंग्रेज़ों के जाने के कायम हुआ। आज़ादी के बाद जब इंडिया का पहला आइन बनाया गया तो इसके आर्टिकल 1 में लिखा गया, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया जो कि भारत है, यह रियासतों का एक इत्तेहाद होगा। आइन के इस आर्टिकल में वाज़ेह तौर पर इंडिया और भारत दो नामों को एक जैसी अहमियत दी गई। आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि इंडिया के आइन के मुताबिक इंडिया और भारत ये दो नाम इस मुल्क के सरकारी नाम हैं। दोनों की एक जैसी अहमियत है और दोनों नाम इस मुल्क के सरकारी टाइटल्स हैं। अब आपको इन नामों की तारीख बताते हैं कि ये नाम कब और कैसे रखे गए। याद रहे कि हिंदुस्तान इस खित्ते का तारीखी हवाला है जो कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, और यही हम सबसे पहले जानते हैं कि हिंदुस्तान नाम की तारीख क्या है। आसार कदीमा से हमें पता चलता है कि यहाँ की सबसे पुरानी तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी इस खित्ते में सबसे पहले जो सिविलाइजेशन, जो तहजीब शुरू हुई वो इंडस रिवर के पास से दरिया सिंध के आसपास शुरू हुई थी। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, मौजूदा दौर में यह दरिया मगरबी तिब्बत, भारत में जो कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में बहता हुआ बहरे रोम में जा गिरता है, ये वही दरिया है। ज़माना कदीम में जो लोग मगरिब से इस सरजमीन पर आया करते थे, उन्हें ये अजीम दरिया यानी सिंधु नदी पार करना पड़ती थी। सिंधु नदी के मगरिब में, वेस्ट में पर्शियन अम्पायर यानी सल्तनत फ़ारिस हुआ करती थी। ये वही जगह है जहाँ आज ईरान आबाद है। ये उस वक्त की एक बहुत ताकतवर सल्तनत थी। 5वीं सदी कबल मसीह में 5th सेंचुरी BC में फ़ारसियों ने इस खित्ते यानी बर्रसगीर पर हमला किया। वहाँ के लोग सिंधु नदी को पार करके यहाँ आना शुरू हो गए। ईरानी ज़ुबान में सीन की आवाज़ को हे के लहजे में बोला जाता है, यानी पर्शियन लोग, फ़ारसी लोग सिंधु को बोलते वक्त हिंदू कह दिया करते थे। इसलिए जो सिंधु नदी थी वो ईरानी ज़ुबान में हिंदू नदी हो गई
और जो लोग नदी के उस पार यानी मशरिक में रहा करते थे, ईरानी लोगों ने, फारसियों ने उन्हें सिंधु और अपने लहजे में हिंदू कहना शुरू कर दिया। यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात दोस्तों बताते चलें, वो ये कि हिंदू जो नाम है ये मज़हब से ज़्यादा दरियाए सिंध के इस तरफ के इलाके में रहने वाले लोगों और इस जोग्राफिए के लिए इस्तेमाल होता था। यानी वो लोग जो सिंधु नदी के उस तरफ रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता था। यानी ये मजहबी नहीं, एक जोग्राफियाई टर्म है। नदी के पार इस सारी ज़मीन को उस वक्त हिंदुस्तान कहा जाता था और ये उसी दौर में कहा जाना शुरू हुआ जब पर्शियन एम्पायर बहुत ताकतवर थी। ईरानी ज़ुबान में वैसे भी आप जानते हैं कि सतान के लफ्ज़ का मतलब जगह होता है। यूँ सिंधी नदी के उस पार के इलाके को हिंदुओं के रहने की जगह यानी हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि इंडिया नाम की तारीख क्या है। दोस्तों, इंडिया आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन इस रीजन का यह नाम हज़ारों साल कबल से चला आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया नाम इस खित्ते को अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि कदीम यूनानी बाशिंदों ने दिया था। पर्शियन एम्पायर के बाद 326 BC में यूनानी हिंदुस्तान पर हमलावर हुए। यूनानियों ने तकरीबन 2500 साल पहले फारसियों से हिंद के इलाके का जिक्र सुना। दोस्तों, कदीम यूनानी ज़ुबान में हे की आवाज़ को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाता था, सो उन्होंने हिंदू को इंडू कहना शुरू कर दिया। 3री सदी कबल अज़ मसीह यानी 3rd सेंचुरी BC में जब सिकंदर यूनानी ने इस खित्ते पर हमला किया तो इंडस रिवर के पार इस खित्ते को इंडिया के नाम पर शिनाख्त किया गया और लिखा गया। सो दोस्तों, ये नाम इंडिया अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि यूनानी बाशिंदों ने दरअसल हिंदू के लफ्ज़ को बिगाड़ कर ही इंडू किया था या इंडिया कर लिया था। और यौम आज़ादी से पहले अंग्रेज़, जो कि ज़ाहिर है ग्रीक सिविलाइजेशन के ज़्यादा करीब थे, वो इस इलाके को इंडिया ही कहते थे। अब आते हैं आखिरी नाम भारत की तरफ। दोस्तों, भारत नाम से मुतल्लिक कई लेजेंड्स मशहूर हैं, लेकिन 2 कहानियाँ जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो आपको दिखाते हैं। माय क्यूरियस फेलोज़, ये कहा जाता है कि इस खित्ते का ये नाम मशहूर महाभारत के आखिरी राजा भरत राम के नाम पर रखा गया। महाराजा दशरथ और रानी शकुंतला के बेटे भरत को एक अहम ऋषि ने दुआ दी थी कि भरत बड़ा होकर एक राजा बनेगा, और फिर हुआ भी यही कि भरत ने बहुत सी कामयाबियां समेटी। मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, श्रीलंका, चाइना और रूस के कुछ इलाके राजा भरत की सल्तनत का हिस्सा बने। उन्हें पूरे बर्र-ए-सगीर और आज के इंडिया का पहला फातेह भी समझा जाता है। ये सारी ज़मीन जो उन्होंने फतह की, इसको राजा भरत के नाम पर ही भरत वर्ष का नाम दिया गया। संस्कृत ज़ुबान में वर्ष के मानी एक हिस्सा, इलाका या मुल्क के होते हैं। भारत नाम के पीछे जो दूसरी कहानी है वो 10 राजाओं की एक जंग की दास्तान है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के शहर लाहौर में दरियाए रावी के किनारे 10 मुख्तलिफ कबाइल के राजाओं ने भरता ट्राइब्स के राजा सौदास से जंग की। राजा सौदास ने इन 10 राजाओं को शिकस्त दी, इन्हें हराया और ये जंग बड़ी कामयाबी से जीती। उनकी कामयाबी के बाद ये इलाका इन्हीं भरता ट्राइब्स के नाम पर भारतवर्ष कहलाया जाने लगा। तो दोस्तों, इन दास्तानों के होते हुए और चूंकि ये लेजेंड्स हैं, सो हम यकीन से नहीं कह सकते कि असल भरत कौन था, क्योंकि कुछ इसे राजा रशभा का बेटा कहते हैं और कुछ राजा दशिंता की औलाद मानते हैं। मगर हकीकत यह है कि भारत का नाम, ये नाम इसी लेजेंड किंग भरत के नाम पर रखा गया है, जो कि भरता कबाइल के पेशवा थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दरिया सरस्वती और यमुना के दरमियान कई रियासतों पर तसल्लुत कायम कर लिया था। इसके अलावा भरतों ने वैदिक दौर में बहुत सी रियासतों पर हुकूमत की और दूसरे कबाइल के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें वो फतेह याब हुए। तो दोस्तों, यूँ हमारे हमसाया मुल्क को जो नाम दिए गए हैं उनकी मुख्तसर कहानी हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन जान लें कि आज़ादी के बाद भारतीय आइन में इसके सिर्फ 2 ऑफिशियल नाम हैं, भारत और इंडिया। माय क्यूरियस फेलोज़, वैसे तो पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और हमारी अपनी अलग शिनाख्त उस दिन से शुरू हुई। लेकिन अगर इस खित्ते की हज़ारों साल पुरानी तारीख देखें तो पाकिस्तान भी उसी कदीम हिंदुस्तान का हिस्सा था जिसकी दास्तानें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन फिर 1947 की आज़ादी के बाद पाकिस्तान एक मुकम्मल आज़ाद मुल्क बना, जिसकी अपनी एक शिनाख्त अब दुनिया में उभर रही है। लेकिन याद रहे, जब लफ्ज़ इंडिया जोग्राफियाई टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या जाता था, तो पाकिस्तान भी उस इंडियन जियोग्राफी का हिस्सा था। और आज भी इस जियोग्राफी का जब नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान इस जियोग्राफी में शामिल होता है। लेकिन भारत का जब नाम लिया जाता है तो उससे मुराद सिर्फ वो जोग्राफिया है जो कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क और म्यांमार के मगरिब में है, यानी इंडिया।
تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہے. مجھے تو ویسے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی، اچھے سے لگی ہے. یار وہ 5 کروڑ سال کتنے زیادہ، 2 ملک آپس میں ٹکرا گئے ہیں. یہ دنیا گول ہے، دنیا کا چپٹی ہوتی تو اس طرح ہوتے، وہ دنیا گول ہے تو پھر 2 ملک آپس میں کس طرح ٹکرائیں؟ یہ گاپی ہے گئے. مجھے تو اس میں ذرا سا کوئی سچائی نہیں نظر آتی. تو گائز آپ اپنی کمنٹ، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا. تو گائز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.